नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख का महीना विष्णु के सभी अवतारों को समर्पित है, जिसमें स्वयं विष्णु की पूजा भी अति उत्तम मानी गई है। लेकिन उन्होंने जिस जिस रूप में भी अवतार लिया है, उसमें उनकी पूजा भी अति शुभ फलदायी मानी जाती है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार बैसाख माह में पीपल सींचने की कहानी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इसे आप पढ़ें, सुनें या औरों को सुनाएं तो इसका कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। यह सभी महीनों में भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम महीना माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि बैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके बाद पीपल, खेजड़ी या तुलसी के पौधे को जल से सींचें तो कोई भी मनोकामना, किसी भी तरह की इच्छा हो, वह अवश्य पूरी होती है। जब भी हम इन पौधों में जल सींचते हैं तो हमें बांदरी की कहानी और भगवान विष्णु की कहानियाँ नित्य नेम से अवश्य सुननी चाहिए। बैसाख माह को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और पवित्र भी माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बैसाख महीने में स्नान करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें 1000 गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बैसाख के पूरे महीने नई नई कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तो आप सभी इन्हें श्रद्धा भाव और सच्चे मन से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसी बात पर बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, उनके अनंत स्वरूपों की जय। हर हर महादेव। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास और चिंतित रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफ़ी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए नित्य नेम से जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल से सींचने के बाद पीपल देवता की पूजा अर्चना करते, कथा कहते और फिर वापस घर लौटकर आ जाते थे। घर आने के बाद सेठानी भोजन बनाती, सेठ जी को भोजन परोसती, फिर बाद में अपने आप भोजन करती, उसके बाद अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते उन्हें सालों बीत गए। सेठ सेठानी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नित्यनेम वाला नियम नहीं छोड़ा था। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींचकर आती तो वह बहुत बुरी तरह से थक जाती थी। घर का काम करने में उसे बहुत ही परेशानी आने लगी थी। तो जब दोनों एक दिन पीपल सींचकर वापस आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारे एक बहू भी आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौटकर आते वह सारा काम निपटा के रखती, हमें सारा काम निपटा हुआ मिलता और भोजन भी तैयार मिलता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा आरती करती रहती। तब सेठ जी बोले कि यह तो बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या हो जाता, लो अब बता दिया, अब कर लो क्या करना है। तब सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अभी भी ला देता हूँ। तब सेठानी ने कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले
कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर लौटूंगा। तब सेठानी ने सेठ के कहे अनुसार आटा और मोहरें एक पोटली में डालकर दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वह एक गांव के निकट पहुँचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला था तो सारी लड़कियां एक दूसरी से बोली कि चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने में लग गई। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ी। तब सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज़ लगाई तो लड़की की माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम कर उनसे पूछा कि आप कौन हैं और किस काम से यहाँ आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊँगा। मैं वहाँ पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। रात हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह जल्दी उठकर चला जाऊँगा। तो लड़की की माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसीलिए आप इस आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके आटे से ही आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तब सेठ जी ने उस आटे की पोटली दे दी। जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें सोने की मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई। सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं, यह तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, आप इसे रख लीजिए, यह आपके लिए ही हैं। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो ना जाने यह कितना धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ ही कर दिया जाए, मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करो। भोजन करने के बाद में लड़की के पिताजी ने सेठ जी से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। सेठ जी ने यह सुनते ही उनके तो मन बल्लियों उछलने लगा, उनकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह बोले कि एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले ही रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ, बहू घर में आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा, जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे। तब सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ।
अगर आप चाहते हो तो मैं कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊँगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर आकर लड़की की माँ से सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो देखते देखते बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। यह सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुँचे, जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो सेठानी ने कहा कि कौन है। तब सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा, क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। सेठ जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, दरवाज़ा खोलकर देखो तो सही, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाज़ा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तो यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया। फिर शाम को बातें करते करते सो गई। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम के अनुसार प्रातः जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा, मेरी 2 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात यह है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा, यह अपने घर में जो 7 कमरे हैं, इन 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती है और कहती है कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम वापस आएं भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वह तो रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता था। सेठानी जी तो निहाल हो गई, बहू की बलाएं लेने लगी और अब उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना, उनको भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाना, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं, मैं पड़ोस में से आग ले लेती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ। थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वह पड़ोस के घर में गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, तुम्हारे ही पड़ोस की बहू हूँ, मैं सेठ जी की। तो उनसे कहा कि सेठ जी के तो कोई औलाद ही नहीं है, बहू कहाँ से आई? तब उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है, 3 साल बाद आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पड़ोसन को बताई। तब पड़ोसन ने कहा कि ये लोग तुम्हें धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो और तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं है। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर आकर किया। फीकी दाल बनाई, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बनाकर रख दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू तो बहुत ही उदास परेशान लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई है। तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? बहू ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए उन्हें पानी दिया। वह चुपचाप बैठी रही। जब भोजन के लिए आए तो कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। सेठ जी भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई, जो रोजाना इतनी दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है।
तब सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले, बेटा आज दाल तो बिल्कुल ही अलोनी लग रही है, इसमें नमक नहीं है। बहू ने कहा कि दाल तो आपको अलोनी दिखाई दे रही है, मैं फीकी अधूरी नहीं दिखाई दे रही। आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर उसे भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठ बहका दिया है। हमारा बेटा काशी गया है, वह जल्द ही वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सब के सब सो गए। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास परेशान मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दे दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चल पड़े। वहां जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी पूजा और तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़े और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस 7वें कमरे को खोलकर देखा तो वह क्या देखती है कि उसके कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, मैं सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम करने लगी। अच्छे अच्छे पकवान बनाए, सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वह ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगी और उन्हें बता दूँगी कि आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर में आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके स्नान करने के लिए पानी डाला। बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए, वह उनको परोसकर अच्छे से भोजन करवाया। तो सेठ और सेठानी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आज अचानक बहू को क्या हो गया। जैसे दोनों सो गए तो वह सेठानी के पैर दबाने लगी और पैर दबाती हुई कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो, पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या। तो उसने कहा कि वो जो मैंने आज कमरा खोलकर देखा है उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों साथ में वहां गए तो देखते हैं कि सच में वहां पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा, माँ मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेठानी बोली कि मेरे तो कोई संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए। वह बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर यह संसार यह समाज कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है। तो वह बोला कि आप इसकी चिंता ना करो, सुबह पूरे नगर को न्योता दे देना और आप भी तैयार हो जाना, काठ की आंगी पहन लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी ने जैसे उनके बेटे ने कहा था वैसा ही किया और कहा कि हमारा बेटा घर आया है इसीलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि यह झूठ बोल रहा है, इसके तो कोई बेटा है ही नहीं, काशी से कौन आया होगा।
एक दो चार बोले कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। एक और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तब सेठानी की अंगिया से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूंछ पर पड़ी, बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि यह सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सभी लोग बैसाख स्नान करते और बैसाख के महीने में पीपल सींचने के लिए जाने लगे। इस तरह से पीपल की पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। तो चलिए अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी गांव वाले उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसके पास आता तो वह उसकी मदद करती थी। मन ही मन भगवान का ध्यान किया करती। भगवान का पूजा पाठ और ज़रूरतमंदों की मदद करना उसका परम धर्म था। ऐसा करते करते समय पंख लगाकर बीतता जा रहा था और ब्राह्मणी बिल्कुल बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उसे भगवान के घर से बुलावा आया। ब्राह्मणी मर गई और भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बताओ। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक चले गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत ही दान पुण्य किए थे, तो उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक बड़ा सारा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी लगी हुई थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे हुए थे। साक्षात इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य चला रहे थे। यमराज जी सबको अपने अपने कर्मानुसार दंड दे रहे थे। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे बैकुंठ जाना है। तो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, परंतु धरती माता की कहानी कभी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? तब ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं, मुझे नहीं पता। तब चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, इसीलिए पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए या पढ़नी चाहिए। तो यह सुनकर ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दिया जाए, तो मैं कहानी सुनकर वापस आऊँगी। तब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा और 7 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए जीवित हुई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ।
इसीलिए जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता, सुनाता या पढ़ता है तो उसकी मृत्यु के समय उसके सारे पाप कर्म धरती माता हर लेती है और उस प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलो धरती माता की जय। हर हर महादेव। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे यह देखकर हंस रहे थे। बोले भला इतने से दूध से और चावल से भी कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा ये चावल और दूध मुझे दे, मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तब बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वह चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे ही दूध और चावल उसमें डाले तो वह आश्चर्यचकित होकर देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे जैसे ही उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, फिर मैं आकर खीर खाऊंगा। तब तक तो खीर तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तब बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह तो खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने को मिलेगी ही नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया। कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए भी नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लगी थी तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेश, या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी मैंने तो खीर खा ली, मैं तो पहले ही खा चुका हूँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई। अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई तूने मेरा नाम ले लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वह भी नहीं लगाया। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है पर मेरी बहू का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है घर में ही रहने दे, मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तब बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वह बर्तन पूरा का पूरा ही भरा रहा। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम, ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया यह बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कंकड़ पत्थर सब गायब हो गए।
तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, अब मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मार गए। लात मारते ही झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहाँ पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो को नहीं, ला मैं देखूं। तो फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं को भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए हर हर महादेव। हर कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुनना अनिवार्य है, तो चलिए सुनते हैं। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन इनमें किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। तब तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया, साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और मैं यह बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने चुपचाप से उठाई और उसे अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसे ध्यान नहीं आया और ना ही उसने ध्यान दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछ लिया कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, तपसी एक बार उठकर खड़े हो। खड़ा होने के लिए कहा। वह तो खड़ा हुआ, उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम बहुत करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन तपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, भोग लगाया, बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला, चाहे जितना मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी सारी गलतियां माफ़ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट या साड़ी अगर दान करते हैं, उसके ऊपर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए में से दिया जलाकर पूजा करता है तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में इसे सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ कहानी का फल हमें मिले। तो यह थी बैसाख स्नान में सुनी जाने वाली 5 महत्वपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को बैसाख के महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान करके बरगद या पीपल को सींचकर अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। कथा सुनकर आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक अच्छा सा लाइक भी दे दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जय हो, हर हर महादेव कुछ भी लिखकर ज़रूर से हमें बताएं। अपना सहयोग हमें देते रहें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर, सब पर बनी रहे। धन्यवाद।